हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से एक और नई वीडियो में। आज हम इसमें देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस एज यूजुअल, जैसे हम रोज इसमें करते हैं। कल हमने जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, आज उसमें क्या रहा पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये स्विंग लो 750 650 वाला अगर इसका लेवल टूटता है तो इसके नीचे ये 500 तक आ जाएगा। और 500 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था ये कि डेली में एक कैंडल है 490 का उसका हाई है। आप अगर नोटिस करेंगे ये एग्जैक्टली वहीं तक ही आया और उसके बाद ये धीरे धीरे वापस टर्न हो गया। बैंक निफ्टी देखिए दिस वन। और उससे पहले मैं एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम दे चुकी हूँ, ये देखिए। ये आप इसका हाई देख पा रहे हैं। सी, इसने उस सेम लेवल पर जाकर सपोर्ट लिया है और उसके बाद वहां से टर्न हो गया है। तो जैसा कल का हमारा एनालिसिस था, कल की जैसी प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल सटीक थी। आपने खुद देखा यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था यहाँ से ये सब बाइंग लेवल्स हैं इसके अंदर। 500 वाला अगर इसके नीचे थोड़ा बहुत आता है तो अगेन 320 वाला, देन 250 वाला, 46,050 वाला, ये सारे बाइंग लेवल्स हैं। तो यहाँ से ये वापस टर्न हो गया और उसके बाद ये पूरे दिन साइडवेज ही रहा। एक बार वापस यहाँ के लेवल के पास आने के बाद, जो कि है 46,900 वाला लेवल, 900 950 वाला लेवल, इसके बाद इसने ये पूरा रेंज बनाया। तो अब कल के लिए जो हमारे पास रेंज है, मैं एक बार उससे पहले हाईलाइट करती हूँ। सबसे पहले तो ये बॉक्स पैटर्न जो इसने ये बनाया है आज, सो आप इस बॉक्स पैटर्न के अंदर, यानी कि ये वाली जितनी रेंज है आपकी, 950 से 750 वाली ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है। नो ट्रेडिंग। इसमें बहुत स्कैल्पिंग है, इस टाइप की ट्रेडिंग हो सकती है और स्कैल्पिंग इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो ये बहुत एक्सपीरियंस लोग, जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं वो करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो अवॉइड करिए। इस रेंज में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है और ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो जब तक ये इसके बीच में है, नो ट्रेड। अगर इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर हम देखें, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अगेन यहाँ पर ये वाली जो एक स्विंग हाई यहाँ पर ये वाला रेंज बना हुआ है, यानी 950 के ऊपर अगर निकलता है, 900 950 वाले लेवल के ऊपर अगर जाता है तो इसके बाद जो हमारे पास रेंज है वो है 47,050 की, ये वाली रेंज। तो ये आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा 46,050 वाला, यानी 100 पॉइंट्स की रेंज रहेगी। 950 के ऊपर आपका 47,050 वाली, ये वाली रेंज आप रखेंगे। और अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है देन हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस है जो मैंने कल भी आपके लिए हाईलाइट किया था। तो आप इस तरह से अगर अपसाइड के लिए ट्रेड देख रहे हैं और ये स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो आप इस तरह से 100 पॉइंट्स के टारगेट देखकर चल सकते हैं। कोई बड़ा टारगेट प्लान नहीं करना है। अब इसके ऊपर, यानी इसमें देखिए जो फ्रेश बाइंग आएगी वो यहाँ पर, अगर सेलर्स ने सेल कर रखा है, कॉल राइटर्स यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं 47,250 वाला, ये जो लेवल है हमारा 200 250 वाला, इसके ऊपर जब निकलेगा तो ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, या इसके ऊपर ही हमें थोड़ी बहुत बाइंग देखने के लिए मिलेगी। एंड अगेन इसके ऊपर आप 100 पॉइंट्स की टारगेट लेके निकलेंगे, जो हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो 250 के ऊपर आप 320 350 देन 450 तरह से टारगेट लेकर चलेंगे। तो ये है, अगर इसके ऊपर निकलता है 950 के ऊपर, नेक्स्ट ये है 40,050 के ऊपर, नेक्स्ट ये है। और इस रेंज में बिल्कुल भी कोई ट्रेडिंग नहीं है करनी है। इसके नीचे अगर आता है 750 के नीचे, फर्स्ट टारगेट आपका 650 के, जैसे ये वाला कैंडल का लो मैंने कल भी आपके लिए ये मार्क किया था। एंड 650 के नीचे अगेन ये 500 वाला। तो ये सारे लेवल्स हैं कल के लिए जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं। कल के अगर इसी रेंज में रहता है, अब अगर मान लीजिए कि ये बड़ा गैप अप हो जाता है, कोई बड़ा ह्यूज गैप अप हो जाता है, ह्यूज गैप अप के केस में इसमें अगेन सेम चीज,
आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, आपको फिर से सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। तो कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा बनता है, कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बनता है जो बेरिश है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर, या फिर आपका बेरिश हैमर जिसे आप कहते हैं, या फिर आपका बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इस टाइप का कोई अगर बेरिश पैटर्न बनता है तो इसका हाई का ऐसा लेकर आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, यहाँ पर है। और इसके नेक्स्ट, इसके बीच के जोन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो मैंने लाइन से ड्रॉ करी है। और अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन में अगेन क्योंकि ये वाला हम उसी जोन में पहुंच जाएंगे जो हमारा डेली टाइम फ्रेम की ये बुलिश कैंडल है, ये बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। तो यहाँ पर आपको बाइंग पैटर्न अगर मिलता है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन से मतलब है कि रेंज बने और उसका हाई एंड टूटे। सो जब आप अप साइड के लिए ट्रेड देख रहे हैं तो प्राइस एक्शन से मतलब है रेंज बनाता है, अपर साइड ब्रेक करता है, या हायर लो बनाता हुआ चलता है, हायर लो बनाता हुआ चलता है, या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इस तरह इन तरह में से कोई भी, तीनों में से कोई भी चीजें होती है तो वो बाइंग के सिनेरियो रहता है और इसका अपोजिट आपका सेलिंग का सिनेरियो रहता है। तो अगर ये जो मैंने ग्रीन लाइन से मार्क कर रखा है इसके बीच में अगर कहीं ओपन होता है और आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो उसके लो का ऐसा रखकर आप बाय कर सकते हैं। सो आज हमारी निफ्टी एक्सपायरी थी, तो चलिए देख लेते हैं एक बार निफ्टी एक्सपायरी कैसी रही। देखिए, निफ्टी का भी सेम ही था जैसा कि आपको मैंने बताया था। इसमें भी लेवल ये डिसाइड मैंने आपको कल हाईलाइट करके दिखाया था, ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न का लो और ये वाला हाई, यहाँ पर हमने इसको मार्क किया था, इफ यू रिमेम्बर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, मेरे उस वाली वीडियो को देखिए, कितना सटीक एनालिसिस मैंने इस पर किया था। सो सेम वही हुआ है, वहां पर आने के बाद ये धीरे धीरे ट्रांजेक्शन बना के ऊपर निकल गया है, बट अगेन इसने अपना हाई नहीं तोड़ा है और उसके बाद सारे दिन ये साइडवेज रहा है। तो इसमें अभी भी कोई भी ऐसा सेलिंग प्राइस एक्शन नहीं है, सेलर्स एक्टिव अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें, और कोई फ्रेश बाइंग भी नहीं है। तो जब तक इसमें प्राइस एक्शन नहीं बनता फर्दर अप मूव के लिए या फिर डाउन मूव के लिए, इसमें इसको हम अवॉइड कर देंगे, इसमें ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे निफ्टी में। इस और इसमें जो फ्रेश बाइंग या इसमें जो अपसाइड मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है जब ये इस जोन के ऊपर निकलेगा, जिसका अब तक का ऑल टाइम हाई है, क्योंकि वहां पर जो भी कॉल राइटिंग होगी या जो भी सेल्स बैठे हुए हैं, ऑप्शन राइटिंग कर रखी है लोगों ने, सेल कर रखा है, जब वहां से वो निकलेंगे तभी कोई अप मूव आपको दिखाई देगा। इसके इसमें भी हमें सेम केस, अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है या फटाफट ऊपर जाता है तो हमें इसमें अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी आपको क्योंकि डिसाइसिव मूव नहीं है ये और कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बना हुआ है, तो हम सेलिंग का माइंड में रखकर नहीं चलेंगे कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। प्राइस एक्शन कैसा बिल्ड होता है, ये ओपन कहाँ पर होता है, वो सारी चीजें फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हुए चले, वरना इसे अवॉइड कर देंगे। और ये अपने आप में एक रेंज है, ये पूरा आप देख रहे हैं बॉक्स पैटर्न है, हाई एंड लो, इसके बीच में जो एक्सपर्ट हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इसे अवॉइड कर दीजिए, कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। सो ये है निफ्टी के लिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो देखिए, अभी ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब कॉल बाइंग का तो यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल ही नहीं है, और कॉल सेलिंग के लिए अभी प्राइस एक्शन बनता हुआ, सॉरी पुट बाइंग के लिए अभी प्राइस एक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अभी आपको वेट एंड वॉच वाले मोड में आप रहिए, वेट करते रहिए, अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तभी आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। सो ये है कल के लिए, फ्राइडे के लिए। और आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि 2024 में अप्रैल मंथ से हम क्लासेस टाइप करने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए, जिसमें बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो लेवल से हम आपको एडवांस लेवल तक धीरे धीरे लेकर जाएंगे। आपको किसी पे भी यूट्यूब चैनल की या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की टिप पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं। गाइस, जस्ट ट्रस्ट मी, बेस्ट थिंग इज आप खुद लर्न कर लिए, अपने अंदर की स्किल को आप ग्रो कर लिए। अगर आप वाकई प्रोफेशन के लिए
इस ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए सीरियस हैं। इसमें आपका मनी इन्वॉल्व होता है, तो अपने लर्निंग को आप टाइम दीजिए। और अप्रैल आप देख सकते हैं अभी से बहुत टाइम है। सो नेक्स्ट अगर आप 4 मंथ 6 मंथ आप कोई चीज़ लर्न करके और फिर उसे मार्केट में ऑब्जर्व करते हो और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में उसे ट्रेड करते हैं, वेदर इट्स ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज, और इक्विटी और इन्वेस्टिंग और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे मार्केट काम करता है, अगर आपको समझना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इनकी वीडियोस को वॉच करते रहिए, ताकि आपका एक बेस फॉर्म हो सके। एक बेसिक जो चीज़ें होती हैं प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने का तरीका, वो धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएगा, एंड देन जब हम उस पर लॉजिक आगे आपको समझाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर अप्रैल मंथ क्लास। एंड ये जो मैंने आपको आज एनालिसिस दिया है, इसको भी आप कल के मार्केट में ऑब्जर्व कर लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।